बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज स्वात में बारिश पूरा दिन हो रहा लगी हुई है, रात की लगी हुई है और बल्कि तीसरा दिन है मुसलसल बारिश है, बीच में कुछ रुकती है। अब सामने पहाड़ देखें, पहले नज़र नहीं आ रहा था कुछ भी, अब उसके ऊपर भी इतनी धुंध है। तो ये हमारा घर है। तो घर वाली बहुत मिसेस बीमार है, तो उनकी तबीयत कल से ज़्यादा ख़राब है, परसों शाम से। तो उनके लिए मैं अस्पताल ले गए थे उनको, तो डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिखी थी, तो वो मेडिसिन हम उस वक्त फिल वक्त नहीं ले सके। तो अब हम जा रहे हैं कुछ मेडिसिन देने के लिए। तो ये हमारा घर है, ये मदरसा तालीमुल कुरान का हमारा ये बोर्ड लगा हुआ है इसके ऊपर। तो चलते हैं जी मेडिसिन लेने की तरफ। आए चलें। आपको सारा साथ साथ हमने क्या चले मेडिसिन लेने जाते हैं तो और कोई नहीं, तो चले साथ में व्लॉग बना लेते हैं। 2-3 दिन से हमने व्लॉग बनाया नहीं है। तो ये हमारे घर से ऊपर भी रास्ता है, काफ़ी ऊपर तक भी लोग रहते हैं। ऊपर और एंड में आप देख रहे हैं पहाड़ के ऊपर भी घर आबाद है लोगों के ना, वहाँ भी दुनिया आबाद है। तो लोग बस पहाड़ों के ऊपर रहे, हम भी पहाड़ों पे रह रहे हैं। हम तो खैर हमारा अपना तो नहीं है, मजबूरन किराए पे रह रहे हैं। नीचे किराया बहुत ज़्यादा है, 10-12 हज़ार किराया, तो ऊपर हम रह रहे हैं। तो कम किराए की वजह से, हालांकि गैस भी नहीं है घर में, तो इसी सर्दी की वजह से मिसेस बीमार भी हुई है। तो अभी हम जा रहे हैं दवाई देने, तो आपको दिखाते हैं। साथ साथ हमने सोचा चलो घर के बाहर के भी कुछ मनाज़र आपसे शेयर करेंगे। फिर साफ़ सी जगह, बस ये पतझड़ का भी मौसम है ना, तो यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा बात तो हो नहीं रही है आपसे, काफ़ी हम जाएंगे। तो आज तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, बातों बातों में क्या सफ़र में। और सर्दी है बहुत ज़्यादा, अच्छी खासी सर्दी है, ऊपर से बारिश भी हो रही है और स्लिप भी है, स्लिप भी हो रहे हैं। तो ये हमारे घर के पास छोटी सी मस्जिद भी है, नमाज के लिए हम आते हैं। ये छोटी सी मस्जिद है, तो बता रहे हैं, तो हमारे घर के करीब ही है, बल्कि यहाँ बिल आते होते हैं। तो मस्जिद है और बिल्लो खाया है, बिलू ना घर के बिजली के बिल इधर आते हैं, तो बिल कम जी बिल ना सैयद रहीम रहमत अली। अच्छा रवि सर, हाँ, ये बिजली का बिल भी हमने ले लिया। ये हमारा बिजली का बिल है, ये मालिक मकान का नाम है। तो यहाँ पर असल में पंजाब में तो ये सूरत है कि वो बिल जो है, ये बिल तो ले रही है, इसकी तारीख कौन सी है, ये भी एक अलग से परेशानी है। इसकी तारीख 26, आज कितनी तारीख है? 25 है, कल आखिरी तारीख है। इसको फोल्ड करो, जेब में डालो, जेब में डाल लो। ये बड़ा बेटा मेरे साथ है खुले ही। तो ये आज कल बिल की भी आखिरी तारीख है। इधर बिल मैं बता रहा था, घरों में बिल नहीं आते, यहाँ पर बिल घरों में नहीं आते, मीटर लगे हुए हैं और रीडिंग करके चला जाता है, मगर बिलों के लिए फिर जाना पड़ता है। दुकान में आते हैं, मतलब क्या मसाजिद में आते हैं ना, या दुकानों में आते हैं, किसी किराने की दुकान पे होंगे बिल आए हुए, तो या किसी मस्जिद में, फिर वहाँ से बिल लेना पड़ता है, अपना खुद लेना पड़ता है। फिर जाकर चाहे बैंक में जमा करा दें, चाहे इसी पैसा शॉप में जमा करा दें, यहाँ पे फिर डिपेंड करता है। तो अभी हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो जा रहे हैं
हॉस्पिटल के पास है मेडिकल स्टोर वहाँ तक। तो अब तो हम नीचे आ गए हैं। ये उधर मेरे ससुराल का घर है। तो ये एक कैरी के सामने एक और मस्जिद है। तो आपका दिखाते हैं मस्जिद का गेट। ये मस्जिद का गेट है। सर्दी बहुत ज़्यादा, बारिश हो रही है। ये छोटा सा कब्रिस्तान है। ये प्राइवेट कब्रिस्तान है लोगों का। तो यहाँ जो लोग हैं, कुछ बड़े लोग हैं, खानदान लोग हैं, उनका अपना प्राइवेट है। तो पब्लिक नहीं है ये कब्रिस्तान, तो पब्लिक के लिए नहीं है। ये हमारा मदरसा जो है वो ऊपर है। तो हमने अपने मदरसे का बोर्ड एक यहाँ भी लगाया हुआ है, इसका फ्लैक्स है। ये आप देखेंगे हमारे मदरसे का फ्लैक्स है। तो ये अभी हमने लगाया हुआ है, मदरसा तालीम कुरान अकेडमी नूर मल्ला। तो ये इसमें तमाम सिपारे कायदे तमाम तालीमात बिल्कुल मुफ्त दी जाती हैं, कोई किसी किस्म की फ़ीस नहीं दी जाती। तो बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से पढ़ाता हूँ मैं। तो बारिश है अभी कम हो गई है। ये कनियाँ कहते हैं ना, कनियाँ लगी हैं। तो अभी ये हमारे घर से नीचे आए तो ये नीचे एक छोटा सा चौक आ गया है। तो अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं, चौक तक आ रहे हैं। तो एक आ गया छोटा सा चौक आ गया। ये तनूर है रोटी का। तो एक छोटी सी किराने की दुकान है। ये छोटा सा स्टैंड है, 2-4 बच्चे खड़े होते हैं कभी कभार। तो ये एक छोटी सी दुकान है किराने की, यहाँ पर भी हमारे यहाँ। तो ये रास्ता आगे नीचे चौक की तरफ जाता है, फैज़ाबाद की तरफ। तो हम जा रहे हैं चूँकि मेडिकल स्टोर की तरफ। तो ये हम शॉर्ट रास्ते से जाएंगे। तो ये रास्ता हमें नज़दीक थोड़ा पड़ेगा, तो हम इधर से जाएंगे। सारे हैरान हो रहे हैं पठान। मैं कह रहा था उधर से चलो, ये रास्ता सा शॉर्ट है ना, तो जो थोड़ा शॉर्ट रास्ता है वो फिर बहुत दूर पड़ जाएगा। मैं सर्दी बहुत ज़्यादा है। हम वापसी पे उधर से देख लेंगे ना, वो चूल्हा भी पता कर लेंगे, फिर वापसी पे उधर से आ जाएंगे। चूल्हा भी लेना है ना, जो नीचे नहर सी है उसके साथ साथ जो ऊपर रास्ता है घर है। तो उधर जाने का मकसद क्या हुआ? उसके साथ साथ वो तो ये कहना कि उसकी एहसान की दुकान से उस तरफ जाना है। तो देखना हम कितना दूर रहते हैं। ये नीचे आबादी है कुछ, इनके साथ हम चल रहे हैं। बारिश है। ये मसला बन जाता है, औरतें आ जाती हैं, फिर ये बीच में साजिद लोग ही परेशान है। इसको क्या हुआ? साजिद तो इतनी आबादी इंसानी फैल चुकी है। तो अब नीचे की तरफ जाना पड़ेगा बहुत ही दूर। नूरीन के घर जाना, वहाँ से क्या लेके आना है? कुछ चीज़ लेके आनी? अच्छा, यहाँ तो स्लिप भी बंदा हो जाता है बड़े आराम से। चप्पलें भी मेरी सही नहीं है। कौन से बूट है? प्लास्टिक वाले बूट अब पता नहीं कहाँ पर पड़े हैं, वो तो टूट भी गए थे।
ख़राब हो गए थे, वो पिछले साल बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहे थे कस के। 150 रुपये के तो लिए थे। क्या नज़ारे, क्या ये जी, ये सामने सामने की तरफ ये कह सकते हैं कौन सी जगह आती है, ये मेरा ख्याल है मेंगोरा शहर ही है, शहर से ऊपर का इलाका है। तो खैर मेंगोरा ही है, वो उन पहाड़ों में हमें नज़र आ रहा है। तो इस वक्त हम जा रहे हैं सैदू सेंटर हॉस्पिटल की तरफ। बहुत सर्द हवा है, बहुत ही ज़्यादा सर्द हवा है, जाने की हिम्मत नहीं है, जाना मजबूरी है, जाने की ज़रा भी हिम्मत नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से हम जा पा रहे हैं। अरे ज़रा भी हिम्मत नहीं है। देखें कितने मुश्किल जगह पे हम रहते हैं। मेरा ख्याल 12-13 मिनट हो गए हमें घर से निकले हुए, तो अभी तक ये नीचे की तरफ आ रहे हैं तो थोड़ा आसान है। अगर हम जा रहे होते ऊपर घर तो यही टाइम डबल हो जाना था, इतना आसानी से चढ़ा तो नहीं जाता। आप देखें मैं आपको दिखाता था वो ऊपर से, अब इससे ऊपर काफ़ी ऊपर से हम जो ना नीचे की तरफ आए हैं। तो इधर से जा रहे हैं, चल रहे हैं, थोड़ा सा छोटा सा बाज़ार है ये। रक्षा भाई आ रहा है, रक्षा। ये छोटा सा बाज़ार है, बिल्कुल शाम दुकानें हैं, मोहल्ला ही है एक, तो छोटा सा मोहल्ला है। बहुत सर्दी है यहाँ, बहुत ज़्यादा सर्दी है, पता मुश्किल में आना पड़ गया। इतनी बारिश में कैसे निकला है, इतनी मजबूरी से, आने की हिम्मत नहीं है बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो अब जा ही रहे हैं तो चलते चलते अपने व्यूअर्स को ये कुछ इलाका दिखाएंगे। देखे सामने कितने प्यारे पहाड़ बादलों के में ढके हुए, और ये पानी की रवानगी है, यहाँ अक्सर बार नहीं होती, तो मगर क्योंकि बारिश हो रही है, ये पुल है, ये लोहे का बना हुआ है। वो पहले सैलाब आते हैं तो वो दूसरा पुल ना थोड़ा सा वो हो जाता है, टूट जाता है फिर वो अक्सर। तो ये पुल बनाया इन्होंने, सारा लोहे का बनाया। ये फ़ौज की इश्तिराक से बना है, पाक फ़ौज के तावन से, और ये बड़ा अच्छा ये पुल है, मजबूत है। ये देखिए गाड़ियाँ भी इस पे ऊपर आती हैं जाती हैं, तो काफ़ी मजबूत पुल है। ये सब लोहे का बना हुआ है, मुकम्मल लोहे का पुल बना हुआ है। ये छोटा सा रक्षा स्टैंड फिर आ गया, तो जिसने कि रिक्शे में जाना हो तो हमारे पास तो भाई जाने के लिए किराया नहीं है, 200 रुपये या ले लेते हैं। बारिश में तो ज़्यादा लूटते हैं कि बंदा मजबूर होता है जाने के लिए, तो हम तो चले ही जाएंगे ओके सोके। हमने तो बूट भी नहीं पहने, जुराबें भी हमारी हो गई हैं गीली। ये आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, ये देखें बूट हमारे पास नहीं है, जुराबें हमने पहनी है नीचे, तो ये भी गीली हो रही हैं, पाँव में पानी जा रहा है। तो मगर मजबूरी थी, दवाई लेने आना था इसलिए। तो अच्छा यही आपके सामने ना, हाँ वो चोटी भी दिखाते हैं। हाँ ये देखें, अच्छा चलें ये देखें जी, पहले वो पीछे आपको छोटे छोटे से घर नज़र आ रहे हैं, बस उन्हीं घरों में हमारा भी घर है। कोई कौन सा, ये अभी हमें खुद भी नज़र नहीं आ रहा है, सर्दी में कांप रहे हैं, मगर इन्हीं घरों में घर है। तो ये ईंटों का वो अड्डा है, ईंट रेत बजरी का। तो ये सामने फ्लोर मिल्स हैं दो, ये एक मिल है इसका नाम फैज़ाबाद फ्लोर मिल है, और दूसरी मेंगोरा फ्लोर मिल है। तो ये फ्लोर मिल्स हैं, आटा इनमें तैयार हो रहा है। और ये सामने किंग इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। तो ये देखें आगे पहाड़ है, और उनमें क्या है, बादलों ने ढांके हुए हैं। बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है, इतनी कम भी नहीं हो रही, अब अंदाज़ा करेंगे बारिश हो रही है। बहरहाल हमने तो छतरी की भी है, तो बारिश हो रही है।
मुश्किल है व्लॉग बनाना भी। आज हमने लॉन्ग व्लॉग कर दिया, व्लॉग लॉन्ग हो गया, लॉन्ग व्लॉग। तो ये छोटा सा ग्राउंड सा, यहाँ बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट ग्राउंड है। एक बड़ा ग्राउंड है ग्रासी ग्राउंड, जहाँ पर ये कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल 2-3 हफ्ते पहले, वो हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए थे। और फिर अगले हफ्ते, एक हफ्ते बाद मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा वो भी तशरीफ़ लाई थी। और फिर उनके एक हफ़्ते बाद जमात इस्लामी के जो अमीर हैं मोहतरम सिराजुल हक साहब, वो भी आए थे ग्रासी ग्राउंड जलसों के लिए। या यहाँ जलसे ही होते रहते हैं। तो ये छोटी सी कार पार्किंग भी बनी है, छोटी सी क्या, काफ़ी बड़ी है, बहुत खुला मैदान है। तो कार पार्किंग भी है। कभी तो बच्चे शाम को यहाँ पर क्रिकेट भी खेलते हैं। अभी बारिश होगी है थोड़ी तेज़, तो हमें अपना सफ़र ज़रा जल्दी तेज़ होगी, काफ़ी तेज़ होगी है। तो सर्दी भी बहुत तेज़ है, तो मजबूरन आना पड़ा दवाई के लिए। तो बारिश तो होगी है काफ़ी तेज़। ये फार्मेसी एक तो बहुत दूर है हमसे। हम तो जाएंगे सरकारी अस्पताल की तरफ, क्योंकि वहीं आए थे बेगम को लेके। तो बहुत ज़्यादा हाय ठंडी हवा होए, बीमार थी। तो यहाँ तो हम लोग नहीं आ सकते, ऐसे आपको दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है। हाँ तो कहता हूँ नवीन की तरफ से सहूलत। तो ये है जी किंग्स इंटरनेशनल, इनका बोर्ड टूट फूट का शिकार हो गया, वो लगा हुआ। यहाँ कुछ लिखा हुआ दीवार पे, किंग्स इंटरनेशनल मेडिकल। तो ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा आला शानदार सहूलियात हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कारें, और ये बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं और बड़े बड़े पैसे लेते हैं ना। ज़ाहिर है ये हम रेडी बांध लोग तो यहाँ नहीं आ सकते, तो काफ़ी लूट मार होती है यहाँ पर। तो इस मेडिकल स्टोर के पास जब भी आओ तो इसके पास दवाई वही होती है जो अंदर का डॉक्टर लिखता है, बाकी दवाई यहाँ कोई नहीं मिलती। तो इसके पास जाना फजूल ही है। इतना पैदल आ गए हैं, थोड़ा सा और आगे जाते हैं जहाँ से हमें दवाई मिल जाए। बहुत ज़्यादा सर्दी है जी, बहुत ही ज़्यादा कमाल की सर्दी है। तो आगे जाना है, उनकी बहन के घर भी, वहाँ से कुछ काम है ज़रूरी, वो भी बीमार है, उनको थोड़ा देखना है। तो उनसे कुछ घर से पता नहीं कपड़े हैं क्या उनके, वो सिलाई के लेकर आने हैं, कुछ ये भी मजबूरी है। तो सारा हम चलेंगे पैदल ही। तो रक्शे वाले तो ले लेते हैं 200 रुपया, तो हम बचाएंगे 200 रुपया, वो काम आएगा दवाइयों में। तो पीछे सामने नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये हम पहुंच गए जी, आपको दिखाएंगे। ये हम अल्लाह चौक के करीब हैं, इसे अल्लाह लिखा हुआ है, अल्लाह अकबर चौक भी कहते हैं। तो बड़ी बस हो गई है मेरी, तो कैमरा पकड़ पकड़ के, मोबाइल पकड़ पकड़ के, ये मोबाइल मैंने पकड़ा हुआ एक हाथ में, एक हाथ में पकड़ी हुई है छतरी। मेरे दोनों हाथ हैं मसरूफ़, एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में छतरी, ऊपर से बारिश, मौसम इंतहाई सर्द। कोटी पहन के, कोट पहन के, टोपी पहन के, मास्क पहन के और चादर भी पहन के, सर्दी की भरमार। सर्दी नहीं लेती रुकने का नाम, सर्दी ने कर दिया बाज़ार। इंतहाई सर्द मौसम। और ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਠਾਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਮਾਰ ਗਈ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ
अल्लाह खैर आ जो गए हैं। लो जी छतरी नाल छतरी टकरा गई। छतरियां का एक्सीडेंट हो लग्या सी। साड़ी छतरी एक भाई होरां दी छतरी। लो नाजरीन सामने आप देखें वो लिखा हुआ है अल्लाह, तो ये है अल्लाह चौक। तो हाँ जी हाँ हम पास थोड़ा जाके हैं ना, उधर से जाएंगे दिखाएंगे। तो उस तरफ जाना ना हमने, तो उस तरफ नहीं जाना, पास से दिखाएंगे। ये अल्लाह चौक है। तो स्वाद सरीना होटल भी सामने है। तो ये अल्लाह चौक है। तो ये रिक्शा स्टैंड हर जगह आ जाते हैं। तो ये आपको दिखाते हैं, ये सुजुकी गुजरी, तो ये दिखाते हैं। अब आपको क्लियर नज़र आएगा अल्लाह लिखा हुआ है। ये अल्लाह लिखा हुआ, ये अल्लाह चौक है और उसके साथ स्वाद सरीना होटल है। ठीक है जी। तो हाँ जी ये शॉपिंग मॉल है जी। क्या लिखा हुआ RT मैक्स नश, क्या लिखा हुआ नश्तालीन बड़ा औखा जहा नाम है जी। एडी इंग्लिश एडी औखी इंग्लिश लिख देंगे तो मेरे जो पेंडू पढ़ नहीं सकते, तो वड्डे वड्डे लोग आते हैं वड्डियां वड्डियां कारां च, ते इतिहाद ते फेरडोज, क्या बात है जी। फैब रोड जाने वाली, तो थल्लों मेरे पैर भिज गए सारे। मैं वड़ गया पानी दे विच, बूट पाए को नहीं, तो जराबां हो गई गिलियां। तो लो जी साढ़े पिंड वाला काम हो गया। तो ला जी बड़ा शानदार प्लाजा। मैं कहना इत्थे आएगा वो जिहदे कोल होणगे नोट खुले, तो जे लग भी जान तो फिक्र ना होवे। तो जे साढ़े कोल होण ही ना नोट, तो लाइए किहड़े पासों? क्यों जी भाजी, नोट ही ना होण तो लाइए कित्थों? चलो बहरहाल बाहरों देख के गुजारा करो। केड़े सोहने सोहने सूट लगे न। जनाब क्या लिखा आइडियल मार्ट, क्या बात है जी। आइडियल मार्ट, बड़े प्यारे लेडीज सूट और बहुत ही क्लासिक किस्म की कलेक्शन है जी। नीचे है फास्ट फूड, ऊपर है फास्ट सूट। क्या बात है, फास्ट सूट तो फास्ट फूड। तो जनाब दूसरी तरफ हम कैमरा नहीं लगा रहे, वो इंतहाई डेंजरस वो है हमारे जनाब अली। तो क्या कहते हैं, ये मेरा ख्याल मेडिकल कॉलेज की ये दीवार है जिसके साथ साथ हम चल रहे हैं। आगे बोर्ड आएगा गालबन। तो हम जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, बस हाथ में आए हाय 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 ठंडी ठंडी वाह चिरदी जाती मेरा सीना, बड़ी ठंडी हवा बई, ठंडी हवा और स्वाद की हवा। मैं कहना वा इंज लगता जिवें मैं फ्रिज विच बैठा वा। हाय 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 हाय। हाले तो जे होर ऊपर चले जाओ तबाही है। एहतियात तो ये ना, अच्छा ये सैदू मेडिकल कॉलेज है। सैदू कॉलेज ऑफ डिस्पेंसरी, वो केड़ा लफ्ज़ है वो पढ़िया नहीं जाता हैं। डेंटिस्ट्री, सैदू कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री। तो सैदू मेडिकल कॉलेज, सैदू कॉलेज ऑफ डिस्पेंसरी। बस आपको ही पढ़ लो तुसी, साढ़े को भाई पढ़िया नहीं जाता। यदा मेन गेट है जो बंद है। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ पाकिस्तान रीजनल सेंटर स्वात। औखा सौखा पढ़ ही लिता भाई जी, मैं भी आखिर पढ़िया वां। पढ़िया वां गुड़िया वां, पढ़िया घट गुड़िया ज़्यादा, पढ़िया ही जाता आखिर जोड़ हिजे करके पढ़ ही लईदा। तो लो जी मैं दो खंबियां दे विचों लंघ आया। क्या बात है जी, ये दो खंबे सन वापडा आ रहे थे। तो मैं क्या घबराओ ना, मैं थोड़े विचों दी लंघ के दसांगा। तो मैं उन्होंने विचों दी लंघ के आ गया। तो हुण भाजी असी आ गए हैं, अल्लाह तुहाडा भला करे। तो हॉस्पिटल के नेड़े नेड़े तो फिर इत्थे जाने हैं मैडिकल स्टोर ते। हुण थोड़ी जी तुहाडे कोल लैंदे इजाज़त, तो दवाई ले के तो फिर निक्का कह रहा कि जाना खाला दे घर, उत्थों चुकने थोड़े जे कपड़े। तो अगे मैं इत्थे तक थक गया, तो हुण खाला दा घर इहदा बड़ा दूर है।
होर अगे है तो जाना पाऊ की करिए गल पिया ढोल वजाना तो पाऊ तो पिया ढोल गल विच तैनूं जाना पेगा। हुण दवाई लेन तक आए सी तो बेगम साहबा कहनियां जी थोड़ा अगे होर चले जाओ मेरी भैन दे घर उत्थों कपड़े ले आना तो कोई कपड़े पता नहीं सीन दिते हैं या सीने लेने हैं। तो मैं भी आडा को नहीं पूछा। तो लो जी प्यारे वीवर्स ये जनाब ये है सैदू सेंट्रल हॉस्पिटल इन्हें कहते हैं सैदू सेंट्रल हॉस्पिटल गालबन नहीं कहते सेंट्रल हॉस्पिटल है। तो नई बिल्डिंग बनी है सारी बड़ी प्यारी बिल्डिंग बनी है तो माशाल्लाह बिल्डिंग ही बड़ी प्यारी बनी है। तो आवाम बड़ी खज्जल होंदी जी इत्थे ये स्टोरी तुहानूं दसांगे बहुत जलील होंदी है आवाम क्योंकि मेरे साले का जो बेगम साहबा का जो छोटा भाई है उसका ऑपरेशन सीगा तो पहले चक्कर लवांदे रहे हफ्ता तो फलां टेस्ट कराओ टेस्ट करा के फिर करोना का टेस्ट कराया ने फिर 4 दिन बाद बुलाया जी रिपोर्टां ठीक है तो बच्चा जी तुसी जेड़ा कहना आ जाओ तो पीर वाले दिन देखा ने ओके किया ने चलो जी हुण तुसी जेड़ा कहना मंगल नूं आ जाओ तो कल जेड़ा मंगल सी अज बुध है 24 तरीक नूं तुहाडा ऑपरेशन है सुबह आ जाओ। तो कल भी सुबह बारिश लगी सी तो मैंने सुबह फ़ोन करते ने बेगम साहबा ने सस साहबा ने कि आ जा बई तो मैं भी फिर दौड़िया गया। हूँ मैं एडा पढ़िया लिखा तो है नहीं है मगर अल्लाह का शुक्र है उम्र गुजर गई मेरी इन्हां कम्मां च दवाइयाँ बनाते तो दवाइयाँ बेचते तो सारा कुछ करते तो हर काम किया है। तो 45 साल उम्र हो गई माशाल्लाह थोड़ा बहुता समझ लईदा है। वो फिर यकीन करते सन चल तू नाल होएगा तो जरा भज दौड़ करनी होंगी ऑपरेशन के दौरान चल तू जरा ना समझ लेगा डॉक्टरों को जरा गलबात करन च तो होर असी गल्लां ही करनियां और क्या करना गल्लां ही करनियां सीगियां। तो आ गया जनाब असी तो मैं वो थोड़ा लेट हो गया तो घर की तबीयत खराब सी रात परसों पूरी उल्टियां लगियां रही तो बड़ा 2 बजे तक उधर नाल जागदा रहा तो सिर तकलीफ से तो फिर मैं 2 बजे सुता तो सुबह फिर नसिया आया ये लोग जल्दी आ गए तो मैं ऊपर तीसरी चौथी मंजिल पर पहुँच गया। तीसरी मंजिल पर उत्थे ऑपरेशन थिएटर च जनाब लब कोई नहीं। उन्होंने फ़ोन किया कित्थे हो जी वो कहते जी असी तो नीचे खलोते हैं जान लई। मैं क्या जान लई क्यों की एडी जल्दी ऑपरेशन हो गया छुट्टी भी देती। वो कहते नहीं तू नीचे तो आ गल सुन नीचे गया मैं जी आखो डॉक्टर ना राजी आखो डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर बंदशवी दी मैं वो बंदशवी दी आखो करोना राग ले दी और मैं तुहानूं पछतों नहीं समझ आई होगी। वो कह रही कि जड़ा कि ना करोना आ गया तो इत्थे हस्पताल के जड़ा कि ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिया तो जिहड़ियां 4 गड्डियां बेचारे दी नज़र आ रही OPD है तो देखो कदों ये OPD भी बंद कर देंगे जोड़ा आवाम नूं इत्थों भी मरवा देंगे। हुण वो गरीब बेचारा होटल ते मजदूरी करता सी दिहाड़ीदार सी तो वो बीमार सी तो टांसल की वजह नाल जिहड़ा कि ना बुखार नहीं सी टुटदा बुखार नहीं ठीक हो रहा सी तो डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह कराया उन्हें कहा जी टांसल की वजह नाल बुखार नहीं जा रहा ऑपरेशन होएगा टांसल ठीक होएगा तो तेरा बुखार ठीक होएगा नहीं तो 2 दिन जाता तो हफ्ता छुट्टी 2 दिन जाता हफ्ता छुट्टी बीमार बेचारा बड़े अरसे तो इस तरह परेशानी सी तो वो उन्होंने खजलों ने उन्होंने खजल करते इन्होंने साढ़े डॉक्टर ने हुण डॉक्टर नहीं की कहिए कि या कसाई हैं तो जिन्हें तो दिल करे सर्दी जिन्हें बहुती लगे जिदा छुट्टी का दिल करे करोना लिख के तो दे दे तो करोना हो गया जी तुम आराम करो घर बह के मज़े करो मौज करो तो बंदे पे खजल होन तो हुण साला साहब जनाब हुण क्या करन तो पैसा तो उन्होंने को है कोई नहीं है जो कि प्राइवेट ऑपरेशन करा लैन तो गरीब बेचारा उन घर फिर चर पाई तो दसांगे तुहानूं मिलावांगे क्या उन्होंने बीती है तो वह भी तुहानूं दसांगे शेयर करांगे व्लॉग के अंदर। मगर मैं खड़े खड़े जरा कि तुहानूं थोड़ी जी स्टोरी शार्ट जी सुनाती है कि यह हाल है साड़ी हुकूमत का क्या पंजाब हुकूमत क्या खैबर पख्तूनख्वा सारे पासे आवाम जलील होण रही है। आवाम नूं जलील करन लई जिहड़ा कि ना सारे महकमे बनदे ने ते पैसा है भाजी तो डॉक्टर नूं जिहड़ा कि ना फ़ोन करो तो डॉक्टर कुत्ते की तरह दुम लांदा घर आ जाएगा। जब पैसा नहीं है तो तुसीं खज्जल हो जाओगे। ये नाम दे मसीह हैं सारे बस अंदरों पूरे कसाई जे तो मैं सड़कां क्रॉस करनी तो रश भी बड़ा तो मैं थोड़ी लैना इजाज़त तो फिर आप करते हैं गलबात। ऊपर से चले चलते हैं आ जाओ ऊपर से चले चलते हैं ना ये नीचे से भी जा रहा है ना ऐसे घूम के जाता है चलते हैं ना फिर नीचे घूम के जाता है तो ऊपर से चले जाते हैं बस ये स्वाद में यही तो रोला कभी ऊपर तो कभी नीचे। नीचे से भी है ऊपर से भी है रास्ता मेरा वही जगह ना जहाँ से हम ऐसे रात से गुजरे थे। ये जाई जो
कहीं तो पहुँचेंगे या रास्ता भूल जाएंगे तो या पहुँच जाएंगे। नीचे का रास्ता मुझे अच्छा भला पता था, आप इधर ले आए। पता था तुझे? पता था, मैं आपको कहता वापिस आ जाओ, आप कहते नहीं ये भी जाता है। ये भी जाता ना, जाता वो देख मुझे याद आ गया, जाता ये भी। इसके ऊपर बारिश पड़ गई है, स्क्रीन के ऊपर भी ना गिल्ली हो गई है। सुखी है पानी, बड़ी सुखी है। हाँ ये रास्ता आता है ना उधर से, तो पता नहीं किहड़े पासों आना है, पता नहीं आता कितों आता है, समझे? तो ये हम जा रहे हैं, तो साली साहबा के घर, तो साली का घर एक लंबा ही स्यापा है, तो साढ़े घर तो भी बड़ा दूर है। तो दवाई लेके तो फिर इसे एयरपोर्ट पे छोटे छोटे तंग तरीक रास्ते गलियां जो गुजरते हुए, तो लो जी हम पता नहीं कितने पहुंचांगे जी। अच्छा बारिश हो रही है, कोई समोसे वाला भी नज़र नहीं आया, राज को बंदा शायद खा ले है ना, कोई समोसे पकौड़े वाला नहीं सी। वो पंजाब ही है जिथे रौनक लगी होंदियां, बारिश होती है, कोई समोसे कोई पकौड़े तो कोई मछली तो कोई कबाब, इतने खोरे लोग खाते ही कुछ नहीं है, कोई खान पीने वाली शायद जगह नज़र नहीं आई रस्ते च, भुखे ही असी आ गए हैं। तो चलो सारी साहबा के घर ही जाके तो कुछ खाते पीते हैं। हाँ वो ले सके हैं टाड़, हाँ गड़ी शकड़ शकड़ गड़ा शकड़ शा, बच्चा खुशी नाल नच रहे हैं। हाँ नचन में कहते हैं गढ़, क्या कहते हैं गढ़, गड्डी शा नचना, गड़ा वाह नच, अज कहते नच पंजाबन नच, ये कहते गड़ा 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 शा। तो पता नहीं किहड़े रस्ते असी आ गए, तो पता सन भी कोई नहीं है, गलियां दी घूमन घेरे च फस गए। तो और पुत्त रास्ता किधर नूं जाएगा, दलार बरा सी दरा कम से सी बरा रोड दे आओ कना कहना रास्ता जाता है सीधे जाओ उत्ते रोड आ जाएगा। वो माड़ी मोटी पश्त मारनी पैंदी है, क्या करिए रहना जो पठाना नाल है। तो लो जी लगता है कि सड़क आ ही गई है, बिल्कुल सही किया ने, आ ही गई है सड़क के नेड़े असी आ गए हैं। तो लो जी ये भी कोई पैमाई है, अद्धा घंटा तो ज़्यादा हो गया सन चल के खुद ही चल पे हैं, जिमें कोई चलिया कारतूस होंदा है, चले कारतूस वांगू हो गए। तो लो जनाब ना करते करते की कहते चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। तो असी आ गए जनाब, केड़ा इलाका भाई क्या कहते इसनों, सैदू। तो सैदू जरा कहना जी भैन का घर है, गालबन ये वीडियो असी अपलोड की भी है, मेरी भैन का घर, वो असी अगे वो स्पैशली तौर पर फिल्माया सी, उसने सही अच्छी तरह रिकॉर्डिंग की सी। ये तो हम जरा सी रफ ही चले आ रहे हैं। तो बस ये नाल साढ़े कब्रस्तान है, तो बड़ा बड़ा कब्रस्तान है, 4 दीवारी है ठीक है। तो ये है जी कब्रस्तान, शहर खामोशा जिन कहा जाता है। तो पहुँच आवांगे असी भी इत्थे, जद वारी आई तो पता भी नहीं चलना। फिर साढ़े बेलियां ने, साढ़े संगियां ने, साढ़े प्यारे मित्रा ने कहना ओ था यार एक गेट है बड़ा भला मानस बंदा, अल्लाह दी मगफरत करे। तो तुसी भी सोहने प्यारे मित्रों वीरो दुआ करते रहना कि जब तक समझ साह है तो असी तुहाडे नाल रवांगे इंशाअल्लाह। तो इंज व्लॉग बनाते रवांगे, तो तुहाडे चेहरिਆਂ ते मुस्कुराहटां खिलाते रवांगे।
तो जो टुर गए तो दुआ कर छड़िया जे कि एक भला मानस चला गया, खुशियां बखेरन वाला, मुहब्बतां दा सफ़ीर, अमन दा सफ़ीर। ते चलो जो आंदी है तो जाना सब नूं पैंदा है, वक्त बराबर आ जाए तो रहिंदा कोई भी नहीं फिर। आहो एवें गल्लां ही बड़ियां तेरी ते मेरी, ना कर बंदिया मेरी तेरी तेरी मेरी मेरी मेरी, ये तो सिर्फ है मिट्टी दी ढेरी। हाँ जी है कुछ बाबा जी का कलाम कि बस बंदिया ना कर मेरी तेरी या मेरी मेरी, आखिर एक दिन बन जाना मिट्टी दी ढेरी। अज बारिश हो रही है, सारी दुकानें ही बंद ने ना, पिछों वेल्डिंग की दुकान भी बंद है, ये भी सारियां बंद हैं। इत्थे कोई मिस्त्री दी है, पता नहीं तरखान दी है। बारिश हो रही ना, इत्थे बारिश हो जाए तो बंदे ही नस जाते हैं। ठंडा इलाका है, बर्फबारी वाला इलाका है। वो सामने देखो पहाड़ कितना बदलों ने ढकया पिया। उन्हें वेल्डिंग की दुकान है, बड़ा इस बंदे का काम होता है, मगर बारिश करके ना कोई नहीं है। वो दर्ज भी खोरे नसन वाला है, अद्धा शटर थले किया, बाकी दुकाना बंद हैं। वो मोबाइल जून वाला भी बंद है, तो ये भी दुकाना बंद हैं सारियां। ये नवीद प्लास्टर ते डेकोरेशन वाला ये भी दौड़ गया। यह सुपर स्टोर थोड़ा जहा खुलिया, तो ये भी मेरा ख्याल दौड़न की तैयारी च न। तो लो जनाब असी पहुँच गए सैदू, तो महला पता नहीं केड़ा, मियाँ गुल रिहायश गा रिहायश गा, बस मियाँ गुल ही महला है, महला मियाँ गुल, हाँ महला मियाँ गुल है, मियाँ गुल आबाद। तो वो अगे पाना तो बड़ी जड़ा कि धुंध पई भी है, तो मौसम है बड़ा ठंड का। तो असी आ गए साली साहिबा के घर। मेरे तो बड़ी छोटी है, बड़े बहुत ही छोटी है, मगर फिर क्या करिए, इज्जत और एहतराम करना पैंदा है। साली साहिबा ने, हाँ तेरी खाला ना, खाला साहिबा, खाला ने पुछ लो की कहते त्रोर त्रोर। लो जी खाला नूं कहते त्रोर, हाँ तोड़ नहीं कि केवल तोड़ मोड़ नहीं है, त्रोर त्रोर। हाँ बस पछतो फिर इदा की जुबान है, औखी औखी आती है, आ ही जाती है, टीन च पा के वट्टे पा के ला लो, आ ही जाती है। पर असी भी औखी सौखी PhD कर ही लीती है, भावें नकल मार के की, ठीक कहते। तो लो मेरे सजनों मित्रों तो भरावो, मैं परदेसी पंजाबी, हाफ स्वाती हाफ पंजाबी, तो पहुँच गए जी जनाब। छोटा जहा पहाड़ उत्ते पत्थर नाल टकिया वा, पत्थर नाल बनया वा साली साहिबा का घर है। तो बूहा खड़काने वेखते हैं की जवाब आंदा है। तो कैमरा करते हैं बंद, क्योंकि पर्दे की बड़ी सख्ती है, बूहे बाहर भी पर्दा। तो लो जी असी चाहते हैं इजाज़त, तो मिलते हैं फिर। तो लो जी असी आ गए हैं साली साहिबा के घर, तो बच्चे बड़े हुए हैं बिस्तरियां दे विच। तो देखो की कर रहा कैसे के हैं। लो जी ये टैबलेट के उत्ते लगे हुए, एक वो कंजर लग्या वा मोबाइल ते गाने देख रहा, तो गाने भी उर्दू सुनता पाया जेह्ड़े मां नूं भी समझ नहीं आते। तो दूजा टैबलेट ते लग्या वा गेम खोलने के चक्कर च। सर्दी है की करे, बच्चे बैठे हुए हैं। तो जनाब जमील साहब जो खलील साहब आ गए बैठे न, रख दो दवाई उधर रख दो साइड पे। तो खलील साहब बैठे न, तो गैस कोई नहीं होती, गैस का सारे पासे मेरे भराओ रोला है। पाकिस्तान च रहिंदे तो फिर तो बर्दाश्त करना पऊ। तो लो जी गैस है कोई नहीं है, तो सिलेंडर के उत्ते जड़ा कि ना छोटा जिहा हीटर जिहा लाया वा, तो असी भी हत्थ सेक लिए। बड़ी सर्दी है, तो बहुत सर्दी है, तो की करिए। तो बस हुण इत्थे आए हैं, तो चल कुड़िए छेती देनी करके चाह बना ला मेरी बच्ची, हैं एडी सर्दी है क्यों खलोती हैं, चाह बना ला। वीरा तेरा आया बड़े चिरां बाद। हाँ तो लो जी खलील साहब थोड़ा देखो ना कितना, मैं भी जरा अपने नाजरीन नाल थोड़ी जी गलबात कर लवां। तो ए जरा फड़ो हाँ। हाँ जी मैं आंदा पिया कोई नहीं नज़र दिख रहा, मैं अपने भरावां नूं भैणां नूं वेखदा पिया। हाँ जी तो जी प्यारे व्यूवर्स, हम आ गए हैं सैदू में। पहले हम वहाँ से घर से निकले, सारा कुछ आपको दिखाया। वो दवाई लेनी थी तो दवाइयाँ अपने ले ली हैं, तो घर चल के आपको फिर दिखाते हैं। ये शॉपर रखा हुआ है मैंने दवाइयों का। तो ये हमारे जनाब अली तो इधर आ गए हैं। तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, अभी हीटर के पास बैठे हैं,
तो हीटर भी मठा मठा चलन रहा, जिमें मैं मठा मठा चलन रहा, बुढ़ा हो गया मैं भी, तो ये भी मेरे लगता है मेरे तरह बुढ़ा हो गया। गैस इदी भी मुक्की भी है, दाने मेरे भी मुक्के में हैं, कमजोरी मैंने भी हुई भी है, तेन भी हुई भी है, गैस है कोई नहीं दे विच। ते हुण थोड़ी जिहड़ी है थोड़ी बहुता हत्थ सेक लैंदे हैं। ते साली नूं मैं भेजिया, मैं कहा बीबी चाह बना ला, बड़ी सर्दी लगन रही है। तो भरावो मेरे साढ़े नाल रहना, तो इंशाअल्लाह असीं वापस चल के ते देखते हैं, जो थोड़ी गलबात करन जोगी होई तुहाडी भैन ते उहदे नाल गल कराने हैं। रात की तो तबीयत बड़ी ख़राब थी, सुबह मैं आन लगे जिस टाइम असीं निकलन लगे, हुण थोड़ी देर पहले तो उनके थोड़ी गल कर ला, कहंदी वापसी तो देखांगे, जो गलबात की हिम्मत हुई तो कर लांगी। तो वह रजाई दे विच है, सिर बनिया वा, तो हालत उसदी सही नहीं है। तो दुआ करो तो मेरी जिहड़ा कहना बुढ़ी ठीक हो जाए, बेगम साहिबा मेरियां ठीक हो जान, तो वह भी फिर नाल विलाग दे विच आन, तो तुहाड़ियां दुआवां नाल जिहड़ा कि अल्लाह करेगा वो ठीक हो जाएगी, अल्लाह मेहरबानी करेगा। भैन भरावां दी दुआवां 'च बड़ा असर होंदा है। तो दुआवां सी करना, तो मैं हुण पी चाह दा किया, तो चाह पी के तो फिर चलते हैं आपां वापस, तो रहना तुसीं साडे नाल, तो रवांगे असीं खुशहाल। ये कमीज़ साली साहिबा ने बनाई है, ये सिलाई करती है, बड़ी शानदार कमीज़ बनाई है। ये देखें कितना अच्छा है इसका जो सा सिंपल सा डिज़ाइन है, और नीचे भी सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, ऐसे बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है, बहुत प्यारा सा सादा सा डिज़ाइन है। कपड़ा बहुत ही अच्छा है। मेरे ख्याल ये सर्दियों का, इस कपड़े को क्या कहते हैं? कटराई, कटराई कहते हैं इस कपड़े को। तो बड़ा प्यारा। तो ये बच्चे भी आ चुके हैं पढ़ के, सुमन भी आ चुके हैं, तो हमने इनसे लेते हैं साथ ही, चलो दे दो इनको, तो दूसरे अपना शापर उठा लो, तो हम निकलते हैं। तो ये छोटा सा सैन है, ये मुर्गी इन्होंने भी रखी हुई हैं, हमने भी रखी हुई हैं। तो यहाँ ये होता है वो छोटी सी पौधे कुछ लगाए हुए हैं, बारिश हो रही है आप देख रहे हैं, तो हम छतरी उठाते हैं और फिर घर से निकलते हैं। तो ये छतरी हमने रखी हुई हैं। दवाइयों का शापर बेटा उठा लो, मामा की दवाई इधर रह ना जाए, दवाई उठा लो साथ में। मौसम बहुत ठंडा मौसम है स्वाद का, और शाम हो गई है, तो हम घर की तरफ निकलते हैं। ना चाहिए चल गए, हाँ हाँ हाँ, दो मुर्गियाँ कड़ुक हो गई हैं, यानी कि वो बच्चे देंगी हैं। हाँ, ये मुर्गी भी कड़ुक हो गई है, तो ये फिर बच्चे अंडे देगी, तो अंडे पे फिर बैठेगी, फिर अंडों में से निकलेंगे चूचे चूचे चूचे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। तो फिर अगर मौका मिला तो आएंगे, तो फिर उनकी थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। बड़े प्यारे, हमने भी मुर्गियाँ पहले रखी थी, उस वक्त हमने व्लॉग्स भी शुरू किए थे, तो मुर्गी ने बच्चे दिए थे। कितने चूचे निकले थे उनमें से? 9 बच्चे निकले थे उनमें से, पता नहीं 13 अंडे रखे थे इसके नीचे, तो 4 ख़राब हो गए थे, तो 9 बच्चे थे, बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे थे, बड़े प्यारे। तो बड़े मज़े करते हैं ये। तो बिला तख़ीर हम चलते हैं, बहुत देर हो रही है, तो इनसे इजाज़त लेते हैं। छतरी है तो खलील बूट बांध रहा है, तो मेरे पास तो बूट है को नहीं है, तो मैं तो फ़िलहाल चप्पल ही पहनी हुई है। तो छतरी उठाते हैं, तो चलो भाई निकलने की तैयारी। जारू गिर गया, तो ठीक है आप रहें हमारे साथ, तो फिर बाहर से फिर आगे। जी व्यूअर्स, अब हम निकल रहे हैं वापस। तो ये जनाब अली थोड़ा ऊपर से इस सादी साहबा का घर है, देखें बड़ा पुराना वो सीधा सा पत्थरों का बना हुआ। तो बस इसी तरह गुर्बत है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा गुर्बत है। ये पत्थरों का मकान बना हुआ है, छोटा सा कमरा। तो इसका भी किराया माशाल्लाह 5000 देती हैं। तो ऊपर वो मिट्टी डाली है, बाले हैं, तो उसके ऊपर हल्का सा वो फिर वो लेप किया हुआ सीमेंट का। ये देखें प्लास्टिक डाले हैं, ये साथ में, ये मेरे ख्याल साथ वालों का, कि ये भी साथ में नहीं, ये और है, ये और घर है। ये छोटे छोटे बस एक कमरे का घर है बेचारी का, तो एक छोटे से कमरे का है। तो ये जनाब अली लगा हुआ खम्बा, आया ये जनाब, ये टावर लगा हुआ गार्बन टेलीनार का है शायद। तो वो सामने नज़ारे हैं जनाब, तो आप देख रहे हैं ये सैदो शरीफ और पहाड़ है बुलंद बाला, और ये सारे बादलों से ढक गए हैं, बादलों से ढके हुए पहाड़ हैं। तो आगे की तरफ ये इधर मैंगोरा सिटी है, तो ये इधर पहाड़ है। जब पहले हम आए थे यहाँ से वीडियो हमने बनाई थी। तो अब चलते हैं वापस,
तो थोड़ा सा कुछ और आपको वापसी का रास्ता भी थोड़ा सा आपसे शेयर करते हैं। तो मौसम शाम का हो चुका है, तो बहुत सर्द मौसम है। तो ये छोटा सा घर है, बस बेचारी का एक छोटा सा कमरा है। तो बहुत तल्ख वाक़यात हैं, हालात हैं यहाँ के, मुश्किल ज़िंदगी है। गैस है कोई नहीं, तो हमारे घर में भी गैस कोई नहीं, हम भी किराया देते हैं, इसी तरह ही बस रहते हैं, क्या करें। तो किराया दे के भी गैस कोई नहीं। गैस वाले जो घर हैं वो पहाड़ से थोड़ा नीचे हैं, तो उनके वो मालकान किराया बहुत लेते हैं। ये भी देखें घर बन रहा है, कितना छोटा सा घर बना रहे हैं, देख बिल्कुल छोटा सा। और इसका जब किराया देंगे तो 5,000 का किराया मांग लेंगे। बिल्कुल कितने से कपड़े बन रहे, वो कपड़े कह रहा हूँ, कमरे बन रहे हैं छोटे छोटे से। तो यहाँ पर ज़मीन बहुत महंगी है, फुटों के हिसाब से है। आप अंदाज़ा करें तकरीबन, मैंने एक बार ऐसे रफ आइडिया पूछा था, तो 1500-1600 रुपये फ़ुट रेट है। तो पंजाब में तो मरलों का होता है। तो फिर मैंने किसी से पूछा तो वो कहते 27 फुट मरबा फुट का ना मरला होता है। तो 27 मरबा फुट, अब मुझे नहीं समझ आ रही है कितना बनेगा मरला एक। तो इधर से हम ना बाज़ार की तरफ चलते हैं। तो बहरहाल इतना मुझे एक रफ सा अंदाज़ा हुआ था, काफ़ी पहले हिसाब लगाया था कि हमारे गुजर खान शहर में तो यानी कि बहुत मुनासिब रेट है, 2 लाख से 3 लाख तक। बहुत बेहतर जगह सही मरकज़ में 3 लाख 3.5 लाख रुपये मरला है। तो यहाँ पर तो उस हिसाब से जाएँ तो मेरा ख्याल 4-5 लाख रुपये मरला बन जाती है, और वो भी पहाड़ों पे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस हिसाब से रेशो ज़्यादा महंगा है। तो बाहर क्या हम ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं सीढ़ियों से, तो ये कैमरा थोड़ा साइड पे करेंगे, लेडीज़ आ रही हैं तो इसलिए हम जो सा लेडीज़ का यहाँ पर बहुत एहतराम करना पड़ता है, नहीं तो पिटाई हो जाती है। हाँ, पर्दा बड़ा सख्त है कि इसलिए जो इंसान थोड़ा ख्याल करना पड़ता है जी। तो हम नीचे बाज़ार की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से फिर आगे घर की तरफ निकल जाएंगे ना। पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि आए तो फिर रिक्शे वाला 200 रुपये आते लेता है, 200 रुपये जाते, 400 रुपये की फकी है, जो कि हमारे पास नहीं है। अगर होते तो हम कोई पूटला ले लेते लंडे से। तो ये भी बस हम बड़ी मजबूरियों से व्लॉग बनाते हैं। तो ये भी मुश्किल हालात से गुज़र के लो जी, हम ये सुरंग में आ गए हैं। तो बस इस सुरंग ही कह सकते हैं, ऊपर मकान बना हुआ गली के रास्ते में। ये पानी के पाइप हैं, शायद आपको नज़र आ रहे हो, ये देखें, ये पानी के पाइप हैं। यहाँ पर पानी के पाइप इसी तरह के होते हैं। ये बिजली की तारें नहीं हैं, आप इनको बिजली की तारें ना समझें, ये पानी के पाइप है सारे। तो इसी के बीच में बिजली की तारें, बीच में पानी के पाइप हैं। तो ये देखें, यहाँ पर ट्यूबवेल होता है एक, तो ये मुख्तलिफ ये सॉकेट लगी होती हैं, अपने अपने वारी के ऊपर वो लगा लेते हैं इसको, जिसका नंबर आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो गालबन 23। तो समझे 2 दर्जन घरों को ये एक ट्यूबवेल तो नहीं है, ये बोर है, तो इसका पानी जाता है। कैसे हैं जनाब, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। तो यहाँ पर पानी की तंगी होती है, ज़्यादा एक पहाड़ी इलाका ऊपर, तो बिरयानी इलाका नहीं है, तो मुश्किल से ये, ठीक है भाईजान खरीदन। तो फिर वो हर गली मोहल्ले में एक बोर हो जाता है बड़ा, तो ये तकरीबन बोर भी काफ़ी गहरा होता है, 400 फुट तक नीचे जाना पड़ता है। 400-500 फुट खुदाई के बाद पानी आता है। तो हमारे पंजाब में तो मेरा ख्याल जो पंजाब है लाहौर की तरफ 70-80 फुट में आ जाता है, हमारे गुजर खान में 100-120 पे आ जाता है पानी। तो मगर यहाँ पर स्वात में 500 से ज़्यादा जाना पड़ता है तब पानी आता है, ज़ाहिर है बुलंद इलाका सतह ज़मीन से। तो ये फिर ऊपर मकान बना हुआ है, तो आप देख रहे हैं ऊपर पानी के पाइप और बिजली की तारें सब मिक्स गमजट्ठा बना हुआ है। तो ये छोटी सी कॉर्नर पे दुकान है। अस्सलाम वालेकुम संगे जी, खाए जी, छोटी सी दुकान है किराने की। तो हम चल रहे हैं साथ साथ ये, तो
ये जनाब अभी हम आ गए हैं। तो अब रास्ता किधर है बेटा जी, बताओ जी, कहाँ जाएंगे जी हम जी? मेरा ख्याल है इस तरफ, तो मेरा ख्याल है इस तरफ, मेरा ख्याल है इस तरफ, है ना? यही बाजार इस तरफ, हाँ इस तरफ, इसी तरफ जाना। हाँ तो आपसे पूछा भी है तो आपने बताया नहीं फिर। ध्यान किस तरफ करते हो बेटा? ध्यान करी होर वाल ना करा कर, ध्यान ध्यान का रस्ते हल करी था। लो जी मैं थोड़ा कैमरा नीचे करता हूँ। तो जब लेडीज़ आ रही होती हैं तो फिर कैमरा साइड पे करना पड़ता है, मोबाइल सामने नहीं कर सकते, बुरी बात होती है। लो जी ये बच्चे की छतरी और हमारी छतरी टकरा गई। तीन छतरियाँ एक तंग गली से गुजर रही हैं। तो ये छोटी सी बच्ची आ रही है सर्दी में, बारिश मुसलसल लगी हुई है, आज तीसरा दिन है मुसलसल बारिश हो रही है साथ में। ये तंग तरीक इलाका, असल में ये इलाका जिसमें हम घूम रहे हैं ना, ये सैदू शरीफ है। तो ये इसकी हमने एक वीडियो, फर्स्ट वीडियो हमने बनाई थी सैदू बाबा के नाम की। ये वही है, उसका अंदर का मोहल्ला है। तो ये फिर तारीख है, ऊपर से बंद है। असल में ये पुराना, यूँ समझ लें कि 100 साल से ज़्यादा अरसे से यहाँ लोग रह रहे हैं। वालिद साहब की जो हुकूमत थी, जो पाया तख्त था, वो भी यहाँ पर सैदू में था। तो किसी टाइम आपको वो उनके पाया तख्त का जो इलाका है वो दिखाएंगे। उनकी जो बादशाह साहब जो है, उनकी जो कब्र है वो दिखाएंगे, और उनके कुछ और यादगार हैं वो भी दिखाएंगे। ये इलाका बहुत पुराना है, ये कदीमी मोहल्ला है। जैसे हमने आपको कदीम मस्जिद दिखाई थी यहाँ की सैदू शरीफ की, तो ये भी बहुत कदीम मोहल्ला है जी। तो पुराना बहुत मोहल्ला है। तो है इसी तरह, इसी तरह मकान, वालेकुम सलाम जी वरहमतुल्लाह। तो इसी तरह बने हुए हैं मकान। और ये हमारे भाई आ रहे हैं ऊपर की तरफ और हम जा रहे हैं नीचे की तरफ जी। मैंने मास्क पहना हुआ सर्दी से, लोगों को नज़र आऊँगा नहीं, अपने नाजरीन को तो देख तो जिनमान ये मैं कुछ नज़र आता हूँ नहीं आता हूँ, ठीक नज़र आ रहा हूँ हैं जी? प्यारे व्यूअर्स नज़र आ रहा हूँ मैं, तो आप मेरे साथ रहिए, हम चल रहे हैं साथ साथ। तो मास्क मैंने पहन लिया है, सर्दी बहुत है, चलो इससे कुछ ना कुछ हिफाजत हो जाती है, बंदा बच जाता है ना। तो लो जी हम फिर आगे, हाँ सैदू बाज़ार में। यहाँ से क्या लेना था? ककोड़े, ककोड़े होता है गुड़ का बना हुआ है मीठा सा। तो वो जमीर की फरमाइश थी, तो वो तो अभी दुकानें बंद हैं बारिश की वजह से। तो बारिश की वजह से दुकानें हैं बंद। तो हम आ गए हैं, हर तरफ जलथल है, बारिश है। तो छोटे छोटे बच्चे कहाँ जा रही हैं, तो देखो कहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। तो वो तो नहीं मिलेंगे, और क्या लेंगे हैं? छल्ली, तो छल्ली हमें कहाँ से मिलेगी जी? छल्ली के लिए हाँ, पकोड़े बन रहे हैं। एक दुकान आ गई है पकोड़ों की, तो लेने आपने पकोड़े समोसे हैं? ये इनके पास अभी बंद किया हुआ, तो ठंडे हो गए पड़े। तो ये बाज़ार है सैदू का, पहले भी शायद आपसे शेयर किया था पिछली वीडियो में। तो ये हम जा रहे हैं साथ साथ जी। तो किस तरफ से जाएंगे? इस तरफ से जाएंगे बस। इसी तरह छोटा सा बाज़ार है, प्यारा सा, एक क्रॉकरी की दुकान है। आप देखें बड़े प्यारे छोटी सी दुकान है, बहुत प्यारे बर्तन हैं, सारे कप हैं उनके पास। और ये धागे लड़कियों की, कपड़े की, रज़ाइयाँ, इस तरह की चीज़ें इनके पास। तो मेरा छोटा सा बाज़ार है, कदीमी बाज़ार है। तो हम भी चल रहे हैं साथ साथ, आप रहिए हमारे साथ। तो लो जी एक किराना स्टोर और बारिश हो गई है तेज़,
काफ़ी तेज़ हो गई हैं। पकौड़े फिर उधर आगे देखेंगे, यहाँ से हम काफ़ी दूर हैं, जाते जाते ठंडे हो जाएंगे, पहले भी ठंडे पड़े हैं। तो छल्ली कहाँ से लेनी है, ये भी बंदा बना रहा है मगर ये सही नहीं बना रहा है, ये तो और तरीके से बना रहा है। ये किस तरीके से बना रहा है, ये तो छल्ली इसकी आगे अल्लाह चौक से सही है, यहाँ पर तो मुझे सही नहीं लग रही इसकी। जनाब वाले चल पड़े हम भी। फिर उधर ज़ियाला की तरफ से जाएंगे तो गैस का वो छोटा सा वो हीटर से भी पता करेंगे, ठीक है ना। तो ये कबाब बांध रहे हैं, चपली कबाब, यहाँ के मशहूर चपली कबाब हैं। चलते हैं, सड़क की तरफ आ गए मगर हम फिर भी जाएंगे पाँव पे, अपनी टांगों का सफ़र इख्तियार करेंगे। टांगे आजकल नहीं रहे मगर हमारी टांगे हैं, तो टांगों पे हम जाएंगे। तो इसको करते हैं बंद, तो चलते हैं सीधे आज़ाद। प्यारे व्यूअर्स, हम गुज़र रहे थे तो गुज़रते हुए देखा भाई साहब छली बना रहे थे, तो हमने भी सोचा छलियाँ ले लें। तो इनको छली का कहा, बड़ी प्यारी छली बुनते हैं, ये रेत में भून रहे हैं। तो सर्दी का मौसम है, बारिश हो रही है मुसलसल, और इधर ये बिक रही है घुंगड़ी। घुंगड़ी लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, और ये उबले हुए अंडे हैं। सखर सही घुंगड़ी नोर यखनी सूप, हाँ जी सूप बिक रहा है, कान सूप है और घुंगड़ी है। अब घुंगड़ी क्या होती है आप लोगों को नहीं पता। घुंगड़ी होती है, इसमें गंदम होती है और सुर्ख लोबिया होता है, कुछ और चीज़ें होती हैं, तो ये शामिल होती है, तो इसकी घुंगड़ी बनती है। तो बड़ी लजीज़ होती है, बड़ी जायके वाली होती है। तो हम इंशाल्लाह अपने व्लॉग में किसी वक्त किसी व्लॉग में ना घुंगड़ी बनाना भी आपके सामने शेयर करेंगे, घुंगड़ी कैसे बनती है, बड़ी लजीज़ होती है। तो ये छलियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। तो जी बेटा पैसे दे दो अंकल को, शापर में डलवा लो। हाँ जी, बारिश हो रही है। तो ये बहुत अच्छा इनका जायका होता है। बहुत लोग छली बनाते हैं मगर इनका जो छली भूनने का अंदाज़ है बड़ा प्यारा है, बहुत जायकेदार छली होती है इनकी। तो पश्तो में इसे कहते हैं वगे, क्या कहते हैं जी पश्तो में? वगे, वगे कहते हैं जी, वगे कहते हैं पश्तो में। तो साथ साथ आपको पश्तो भी बताते जाते हैं। और ये हमारे भाई हैं, इन्होंने अंडे लगाए हुए हैं, उबले हुए अंडे। तो इनको ये फिर ये घी में फ्राई करते हैं। और ये आप देख रहे हैं इसमें जनाब ये इसको बेसन लगाया हुआ, बड़ा खूबसूरत, बड़ा जायकेदार है, बहुत शानदार इनके समोसे होते हैं और पकोड़े भी होते हैं। अब माशाल्लाह ये समोसे बना रहे हैं और पकोड़े भी बनाते हैं, समोसे बनाते हैं। बारिश का मौसम है तो इस मौसम में माशाल्लाह बड़े लोग एंजॉय करते हैं। संगे जी खाए जी तबीयत खद है नन बारान हुआ ना, बारिश है तो खलक 10 समोसे पकोड़े डेढ़ खोरी है ना, लोग बहुत पसंद करते हैं। हाँ जी, तो ये भी हमारे दोस्त हैं, जैसे हम गुज़र रहे थे तो मैं भी चूँकि समोसे लगाता हूँ तो ये भी समोसे लगाते हैं। तो हमें पहचान है, ये इधर करीब ही रहते हैं हमारे घर के पास। तो बड़े अच्छे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, सब लोग यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं। आप जब स्वाद विज़िट करेंगे आपको बहुत अच्छे अच्छे लोगों से आप मिलेंगे। तो बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, पख्तून लोग बहुत अच्छे लोग हैं। तो ठीक है जी, मैं चलता हूँ, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो चलते हैं हम घर की तरफ, चले आए खलील आए, ठीक है। तो हम चलते हैं घर की तरफ, ठीक है जी। तो हमने छली ले ली है, तो अब हम चल रहे हैं, आप रहे हैं हमारे साथ। तो जी जनाब, तो ये अल्लाह चौक है, ये आपको दिखाया था, तो आपको इधर से दिखाते हैं। यहाँ हम वापस अल्लाह चौक की तरफ पहुँच चुके हैं। तो जी नाजरीन, ये मेरे प्यारे व्यूअर्स, सोने हो भाइयों, ये अल्लाह चौक है। हुण शाम का टाइम है, अजाना हो चुकी हैं। तो ये देखें आप, अल्लाह चौक है, अल्लाह चौक में हम खड़े हैं। तो हम चल रहे हैं घर की तरफ रवां दवां। तो जल्दी से पहुँचते हैं। अभी हमने छली ले ली है, तो बच्चों की फरमाइश थी और अभी लेंगे छोटा सा हीटर। कल उनसे पूछा था तो नहीं था, वो सिलेंडर के ऊपर लगाने के लिए, क्योंकि हमारे घर में गैस नहीं है, आम हीटर हम जला नहीं सकते। तो छोटा सा होता है स्टैंड हीटर, वो छोटे सिलेंडर के ऊपर लग जाता है। तो वो हम पता करेंगे, तो वो लेंगे। फिर साथ में रोटियां भी लेनी है हमने,
क्योंकि बेगम साहब हैं बीमार, तो फिर ये रोटियां भी हमें घर से इधर से लेके जानी पड़ेंगी। तो आप रहिए हमारे साथ, तो हम आपको सारा शेयर करेंगे। तो जी वीवर्स, हम पहुंच चुके हैं अपने फैज़ाबाद चौक में। तो भाईजान से पूछा तो चूल्हा इनके पास अभी आया नहीं है, बारिश थी जब सारा दिन, तो बाज़ार गए नहीं हैं, तो वो हमें मिला कोई नहीं है हीटर। तो रोटियां ले लेते हैं, क्योंकि मिसेज हैं बीमार, बेगम साहिबा 2 दिन से बहुत शदीद बीमार हैं। तो रोटियां हम तंदूर से लेके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये स्लो डरे। तो 4 रोटियां ले लेते हैं, 2 दोपहर की पड़ी हुई हैं। तो पिज़्ज़ा 5 दे दें जी। हाँ जी, ना जी 5 दे दें जी। कलील को लगी है मेरे ख्याल भूख, ये 5 रोटियां ले लो, और फिर 2 ले लेंगे दूध के डब्बे 25-25 वाले। तो सही यखनी था, हाँ यख दे, डेर याख दे ना, हाँ डेर याख दे, हाँ तो पहले रहा है। चलो ये 50 रुपये के, उधर से 2 दूध के डब्बे लो ना। तो वो कुदरत वाले दूध तो नहीं होता, वाइटनर ही है, क्या करें, चाय तो बनानी है। तो 50 रुपये के 2 ले लो टी वाइटनर। तो ये हम लेते हैं, तो फिर चलते हैं घर की तरफ। तो बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो हमने वो ले लिए। चलो ये इसमें डाल लो ना, रहने दें कोई बात नहीं, फिर खान जी कर दे, बहुत मेहरबानी। उसमें डाल दें, बड़े शापर में डाल दें। तो अब हम चलते हैं जी, वीडियो बंद कर दें फिर डाल। तो अच्छा जी, तो हम ये रास्ता बहुत तंग है, तो हम ये चलते हैं। ये यूटिलिटी स्टोर है हमारे करीब ही है, मगर ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा यूटिलिटी स्टोर है। यहाँ पर आटा मिलता नहीं है, चीनी आती नहीं है। तो देख लेते हैं क्या पोजीशन है, पूछ लेते हैं इनसे, आटा है कोई नहीं है, चीनी है कोई नहीं है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे, ठीक है? ये कोई नहीं आया आटा नहीं आया तो आटा नहीं है, चीनी भी नहीं है। तो यहाँ तो आटा आता कभी किस्मत से ही मिलता नहीं है, तो चीनी जो है वो तो बस आती नहीं है। तो ये हमारे दोस्त हैं, बड़े प्यारे, बड़े अच्छे अखलाक वाले दोस्त हैं, शाब साहब, ये शाब भाई हैं। इनकी ये दुकान है आटे की, माशाल्लाह अल्लाह बरकत दे, इनका आटे का काम है। और ये गैस भी हम इनसे भरवाते हैं, तो कभी होता नहीं भी पैसे होते तो ले जाते हैं, फिर बाद में दे देते हैं। तो मिलिए इनसे, शाब भाई से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, ठीक हैं? ठीक ठाक है ना, सेहत तबीयत ठीक है? तो जी ये फैज़ाबाद चौक में इनकी दुकान है। तो माशाल्लाह इनके पास आटा, अच्छी क्वालिटी का आटा इनके पास दस्तयाब होता है। हम इनसे आटा भी लेके जाते हैं, चीनी वगैरह, क्योंकि सरकारी स्टोर में तो आटा चीनी तो मिलती नहीं है। तो गैस भी इनसे भरवाते हैं, माशाल्लाह हमें काफ़ी हमारे साथ तावन करते हैं। तो जितनी हो सकती है मुमकिन गुंजाइश भी करते हैं। बिल्कुल फैज़ाबाद चौक पे इनकी दुकान है, चौक में, बिल्कुल चौक में एक दुकान इनके वालिद साहब की है। तो फिर उसके साथ ही ये सामने की तरफ इनकी दुकान है। तो बड़े इखलास वाले भाई हैं। आप यहाँ स्वात में आएंगे सारे आपको माशाल्लाह हमारे पख्तून भाई जितने मिलेंगे बड़े मोहब्बत वाले, इखलास वाले हैं। मुझे 2 साल हो गए यहाँ रहते हुए, 3रा साल है। तो सब लोग बड़ा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। जी नल जी होंगी है ना, जी करो जी होंगी है। तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा इलाका है, आपको बहुत इलाका दिखाया। मज़ीद आप हमारे साथ रहें, आपको मज़ीद विज़िट कराएँगे इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं आप घर की तरफ, ठीक है? आप हमारे साथ रहिए, ठीक है? इजाज़त। तो जी व्यूअर्स, हम घर आ गए हैं। तो ये हम, ठीक है, तो ये लगे आ गए हम। जमील साहब निकाल रहे हैं छलियाँ, तो इनसे छलियाँ ही नहीं निकल रही हैं। सर्दी हमारी लगी हुई है, बाहर से हम आए हैं। तो ये छलियाँ हमने दी थी, ये 2 छलियाँ ले आए हैं। ये लो मरियम, ये आपकी फरमाइश थी, ठीक है? भाई को भी देना, ठीक है? हाँ, थैंक यू तो बोलते होते हैं ना, थैंक यू पापा। ये मरियम में बस शर्माती की रहती है। तो ये फिर रोटी भी ले आए हैं। बेगम साहब आज साहिब फ़राश हैं। तो साहिब फ़राश बड़ा दकीक लफ्ज़ है उर्दू का, यानी कि बीमार हैं, दूध ले आए, चाय बनाने के काम आएगा। और ये इनकी दवाइयाँ ली हमने। तो बस ये डॉक्टरों का यही काम है, डॉक्टर और डाकू में कोई फ़र्क नहीं है। डॉक्टर डराते रहते हैं, कहते जी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, और ये इंजेक्शन है, ये दूध में या
किसी लिक्विड चीज़ में डाल के पीने के लिए इंजेक्शन होता है अंदर से। ये खोलो तो इसको। तो अपने हाथ में रखो। ये इंजेक्शन होता है, तो विटामिन D3 से कहते हैं। तो इसको जो सा ना करते हैं, पीने के लिए होता है लिक्विड में डाल के। तो ये जनाब मैदे की दवाई है, कोई मैदे का सिरप है, नोस्टेड जी, 130 रुपये। बहुत लूटते हैं ये। और ये भी इंजेक्शन है, 2 इंजेक्शन दिए हैं, हफ्ते बाद एक अब पीना, एक हफ्ते बाद पीना। और ये कोई इन्फेक्शन के लिए दवाई है। तो ये भी जनाब 200 की, 195 की ये आ गई। तो ये कमज़ोरी की वजह से एक और दी है 150 की, अरफा कोबाल विटामिन है। तो ये भी मैदे के लिए रात को सोते वक्त एक गोली लेनी है। तो 196 यानी 200 की ये भी आ गई। तो माशाल्लाह हमारा तो जनाब ख़र्चा खुल गया आराम से जी। 400 तो समझो, 200 के वो आए हैं, तो अच्छा खासा ख़र्चा लग गया। बटन भी जमील के लेकर आए हैं। तो जमील साहब आपके सूट के बटन भी आ गया। हाँ जी। तो ये हम मिलते हैं बेगम साहबा से। तो थोड़ी सी कोई हिम्मत, मैंने कहा बात कर लें थोड़ी सी, तो थोड़ी सी बात कर लें। आप लेटे लेटे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हो? ठीक हो? तो मेरे तो तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे लिए दुआ करो। 3 दिन से इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। तीसरी दिन है, तीसरी रात शुरू हो गई है। ये सर्दी लग गई थी। सर्दी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है हमारे घर में, चूँकि गैस नहीं है। तो मैंने कहा था, वो मैंने रास्ते में पता करना था, कल भी गया था, तो वो हमें नहीं मिला हीटर सा ना। वो डंडा सा एक पाइप सा होता है, उसके ऊपर हीटर सा लगा होता है, छोटे सिलेंडर पे लगाते हैं, तो वो हमें नहीं मिल सका। तो गैस नहीं है हमारे घर में, तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो आप इनके लिए ज़रूर दुआ करें, अल्लाह ताला करे ठीक हो जाए, सेहतियाब हो जाए, तो फिर हम बेहतर से बेहतर ब्लॉग बनाएं। तो कोई और सलाम दुआ करें तो फिर। तो जी मेरे लिए दुआ करें। तो आज तो ऐसे तैसे इसने वीडियो बना लिया, तो मेरे लिए दुआ करें, मैं ठीक हो जाऊंगी तो अच्छे से अच्छे विदाग आप लोगों को बना लूँगी। सही है। तो आप लोगों को अल्लाह खुश रखे। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जी दुआओं में याद रखे। तो अल्लाह हाफिज़। जी। तो जमील साहब ज़रा देखो, तो मैं भी ज़रा अपने बहन भाइयों से थोड़ी सी 2 बातें कर लूँ। तो जी प्यारे व्यूअर्स, तो हम घर पहुंच चुके हैं, ढाई थक चुके हैं, तो रात का टाइम है। तो ये हम छोटी सी चीज़ें लेनी थी, ज़रा बीमार है, फिर ये रोटी तो हम इसी तरह होटल से लेके आ रहे हैं। तो आप दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इनको सेहतियाबी दे, सेहत अता करे, काम में शिफा कामला अता करे। तो आप बहन भाइयों की दुआओं से इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। तो ज़रूर दुआ में याद रखिए। व्लॉग कैसा मैंने तैसे कर दिया, बीच में पश्तो भी, बीच में उर्दू भी, आपको सब कुछ दिखाता रहा कि आप थोड़ा बोर ना हो, तो इसलिए आपके साथ लगा रहा हूँ। तो हालत मेरी भी इस तरह नहीं है, सर्दी मुझे भी लगी हुई है, बाहर से होकर आया हूँ। तो अपनी दुआ में हमें ज़रूर याद रखिए। और हमारा चैनल नया है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके तावन हमें दरकार है, आप तावन करेंगे, मज़ीद हम बेहतर से बेहतर आपको व्लॉग आपके सामने पेश करेंगे। तो आपका व्लॉग काफ़ी तवील हो चुका है, इसके लिए माजरत। तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।